जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की ऑब्जेक्टिव क्लास में। प्यारे बच्चों, चलिए जल्दी से आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या आंसर है? जीवाश्मीय ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा जीवाश्मीय ईंधन। ठीक है, तो सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। आंसर हो जाएगा जीवाश्मीय ईंधन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक उत्तम ईंधन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है एक उत्तम ईंधन है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या जैव गैस। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा जैव गैस। तो याद रखेंगे सही बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आंसर याद रखेंगे सही बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। ठीक है, क्या है इसका आंसर? घास, लकड़ी, पवन या बहता जल। तो इसमें से जो सही आंसर है, ठीक है, तो वो सही बच्चे याद रखेंगे। आंसर होगा लकड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखेंगे सही बच्चे। क्या हो जाएगा आंसर? लकड़ी हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जीवाश्मीय ईंधन ऊर्जा के हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? जीवाश्मीय ईंधन ऊर्जा के हैं नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, वैकल्पिक स्रोत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है अनवीकरणीय स्रोत। तो ये तो सही बच्चे को पता ही होगा। ठीक है, आपको तो यह आंसर पता ही होगा, फिर भी आप याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी, सतलज नदी, नर्मदा नदी या तापी नदी। तो इसमें से जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है गंगा नदी पर बना है। ठीक है, तो आंसर याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा गंगा नदी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी, सतलज नदी, यमुना नदी या फिर नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो इसका भी जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका गंगा नदी। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी और ऊपर वाले का आंसर है नर्मदा नदी, इसका है गंगा नदी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, इसका आंसर है गंगा नदी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है कितनी प्रतिशत? ठीक है, क्वेश्चन है जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है 50%, 60%, 70% या फिर 75%। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो है 75%। ठीक है, क्या हो जाएगा? 75%। ठीक है, तो याद रखेंगे इस आंसर को। चलें अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों पवनों का देश कहा जाता है? क्वेश्चन है पवनों का देश कहा जाता है? भारत, फिनलैंड, डेनमार्क या अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है उत्तर है वो है डेनमार्क। तो सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। चलें अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? ठीक है, क्वेश्चन है भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा,
चौथा या फिर पाँचवा? तो जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता दें। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा पाँचवा। ठीक है, तो याद रखेंगे इस आंसर को। आंसर है पाँचवा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक या 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। ठीक है, इतना पवन चाहिए। ठीक है, चलिए याद रखेंगे इस आंसर को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 1 मेगावाट के पवन ऊर्जा जनरेटर के लिए पवन फॉर्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 1 मेगावाट के पवन ऊर्जा जनरेटर के लिए पवन फॉर्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर या फिर 4 हेक्टेयर? तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, उत्तर होगा, वो हो जाएगा 2 हेक्टेयर। ठीक है, तो याद रखेंगे आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं? ठीक है, एक बड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके आंसर को देखते हैं। सौर स्थिरांक, सौर प्रकाश, सौर धुरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उसे हम कहते हैं सौर स्थिरांक। ठीक है, तो आंसर को याद रखना है, क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहा, चांदी, तांबा या फिर सिलिकॉन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को, क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। चले अगला क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? ठीक है, सौर सेल, सौर जलतापक, सौर कुकर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा सौर सेल। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल का उपयोग किया जाता है। शायद आपको यह प्रश्न साफ न दिखता हो, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ब्लर हो गया, पर आप तब भी इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और याद कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपकी यह मेहनत आपको सफल ज़रूर करेगी। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई हैं, तो आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को जितना जल्दी हो उतना जल्दी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।